अमेरिका के साबिक सदर अनजहानी अब्राहम लिंकन का मोमी मुजस्समा शदीद गर्मी के बायस पिघल गया। अब्राहम लिंकन के इस मोमी मुजस्समे को स्कूल में नस्ब करने का एक खास मकसद था। अब्राहम लिंकन जिंदगी में सिर्फ 1 साल ही स्कूल गया। वो जवानी में कार्डन काउंटी के उमरा के घरों में जाता था और उनके खानदान के जूते सीता था। उसने अपने दिल में ये बात ठान ली कि स्याह फामों को गुलामी की जिल्लत आमेज जिंदगी से आजादी दिलाई जाए। उसने सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया और 1860 में अमेरिका का 16वां सदर मुंतखब हो गया। एक सेनेटर अपनी नशिस्त से उठा और बोला, सदर बनने के बाद ये मत भूलना कि तुम्हारा वालिद मेरे खानदान के जूते सीता था। वीएलसी पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खबर है कि अमेरिका के साबिक सदर अनजहानी अब्राहम लिंकन का मोमी मुजस्समा शदीद गर्मी के बायस पिघल गया। 6 फुट का मोमी मुजस्समा शुमाल मगरबी वाशिंगटन के एक एलिमेंट्री स्कूल के कैंपस के बाहर नस्ब किया गया था, जो हालिया गर्मी के बायस पिघल गया। इस मुजस्समे को अमेरिका में मुकीम आर्टिस्ट सैंडी विलियम्स चहारम ने रवां साल फरवरी में बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल के अहाते में रखे गए 3000 पाउंड वजनी इस मोमी मुजस्समे को मोमबत्ती की तरह जलना था और वक्त के साथ साथ इसकी शक्ल सूरत तब्दील होनी थी। लेकिन शदीद गर्मी ने इसे मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी का दर्जा हरारत 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37.77 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसकी तपिश मोमी मुजस्समा बर्दाश्त न कर सका, क्योंकि अब्राहम लिंकन के मुजस्समे में इस्तेमाल होने वाली मोम का नुक्ता इंजमाद 140 डिग्री था। शदीद गर्मी के सबब मुजस्समे का सर धड़ से अलग हो गया, जिसे अमले के अहलकारों ने हिफाजती तौर पर महफूज तो कर लिया, मगर मुजस्समे की टांगें भी धड़ से अलहदा हो गई हैं और एक टांग तो मुकम्मल तौर पर पिघल चुकी है। अब्राहम लिंकन के इस मोमी मुजस्समे को स्कूल में नस्ब करने का एक खास मकसद था। दरअसल इस तंसीब का असल मकसद स्कूल के बच्चों को खाना जंगी के दौर के कंट्रोबैंड कैंपों और अफ्रीकी अमरीकी पनाह गुज़ीनों के कैंप्स, जिन्हें ग़ुलाम बनाया गया और आज़ाद किया गया, इस आज़ादी की तारीख़ के असबाक सिखाना था। अब्राहम लिंकन रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका की तारीख़ का एक अहम किरदार रहे हैं और वो एक ऐसा किरदार हैं जिसको कम अज़ कम अमेरिका में बसने वाले अफ्रीकी नस्ल अमरीकी कभी भी फरामोश नहीं करेंगे, क्योंकि अब्राहम लिंकन ही वो किरदार है जिसने अपने दौरे सदारत में उन्हें सफ़ेद नस्ल अमरीकियों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई। ये अब्राहम लिंकन कौन था? इसके मुताल्लिक शायद हमारी नई नस्ल बहुत ज़्यादा ना जानती हो, तो चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अमेरिकी तारीख़ का ये अजीम तरीन सदर अब्राहम लिंकन 12 फरवरी सन 1809 में अमेरिकी रियासत केंटकी के एक निहायत गरीब मोची के यहाँ पैदा हुआ। उसका वालिद एक कारीगर इंसान था, वो किसान भी था, जुलाहा भी और मोची भी। वो जवानी में कार्डन काउंटी के उमरा के घरों में जाता था और उनके खानदान के जूते सीता था। लिंकन का बचपन शदीद गुर्बत में गुजरा। लिंकन का वालिद एक छोटा काश्तकार था। उसके पास रियासत केंटकी में थोड़ी सी ज़मीन थी, जहाँ पर वो अपना फार्म चलाता था। लिंकन जब 2 साल का हुआ तो उसका वालिद अपनी ज़मीन के हवाले से एक मुकदमा हार गया और उसके पास ये फार्म भी ना रहा। लिंकन फैमिली इस मौके पर रियासत इंडियाना मुंतकिल हो गई। पैसे ना होने की वजह से उसके वालिद ने सरकारी ज़मीन पर एक गैर कानूनी कैबिन बनाया और उसी घर में लिंकन बड़ा हुआ। अब्राहम लिंकन ज़िंदगी में सिर्फ 1 साल ही स्कूल गया और उसकी दीगर तालीम उसकी सौतेली माँ सारा जॉनस्टन के हाथों हुई। लिंकन का बचपन एक गरीब फार्म पर गुजरा, जहाँ ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी और उसके दिन अपने बाप के साथ मेहनत मजदूरी करने में गुजर जाते थे। उसने अपनी नौजवानी में कई छोटे कारोबार करने की कोशिश की। डाकिये और क्लर्क की
नौकरी भी की। अपनी उम्र के 20 की दिहाई में उसने एक जनरल स्टोर भी खोला, जो बिल्कुल नाकाम हो गया क्योंकि उसमें उसका बिजनेस पार्टनर इंतकाल कर गया और दुकान खोलने का सारा कर्जा लिंकन पर आ पड़ा। मगर इब्राहिम लिंकन की शख्सियत में मुश्किलों से लड़ना कूट कूट कर भरा हुआ था। इस मौके पर लिंकन ने वकालत की तालीम खुद ही पढ़ना शुरू की। अपनी ज़ाती मेहनत से कानूनी इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया और जल्द ही उसका शुमार रियासत इलिनॉय के कामयाब वकला में होने लगा। कामयाब वकालत के साथ साथ लिंकन ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन कांग्रेस का रुकन मुंतखब हो गया। सन 1856 में अमेरिका की जमहूरी जमात में शामिल हुआ। इब्राहिम लिंकन की ज़ाती ज़िंदगी के नशेबो फराज और सियासत के मैदान में मुखालफत के बावजूद उनकी कामयाबियों की दास्तान लायक तवज्जो है। उस वक्त अमरीकी सेनेट में जागीरदारों, ताजिरों, सनतकारों और सरमायादारों का कब्जा था, जो सेनेट में अपनी कम्युनिटी के मफादात की हिफाजत करते थे। वो दौर अमरीका में गुलाम दाराना दौर था। लाखों से आफाम सफ़ेद चमड़ी वाले अमरीकी जागीरदारों और उमरा के ज़र खरीद गुलाम थे और जो उनसे सिर्फ रोटी के एवज ना सिर्फ जान का मुशक्क़त लेते थे बल्कि उनकी इज्जतों को भी तार तार कर देना अपना हक समझते थे। मगर इब्राहिम लिंकन इंसान को इंसान का गुलाम होना गैर फितरी समझता था। उसने अपने दिल में ये बात ठान ली कि स्याह फामों को गुलामी की जिल्लत आमेज़ ज़िंदगी से आज़ादी दिलाई जाए। लिहाजा उसने इस सिलसिले में कोशिश तो की, लेकिन बहुत जल्द उसे ये एहसास हुआ कि पूरे इख्तियारात का हामिल एक ताकतवर अमरीकी सदर होना इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है। उसने सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया और 1860 में अमरीका का 16वां सदर मुंतखब हो गया। उसने हबशियों को गुलामी से आज़ाद कराने की सरतोड़ कोशिश की और फिर दूसरी टर्म में भी 1864 में दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब हुआ। अमरीका में स्याह फामों की आज़ादी के लिए खाना जंगी शुरू हो चुकी थी और मामला हाथों से निकलता जा रहा था। मगर उसने अमरीका में स्याह फाम अफराद की आज़ादी के मामले पर होने वाली खाना जंगी में कामयाबी हासिल की और मुल्क को टूटने से बचा लिया और उसने अमरीका में गुलामी का खात्मा करके एक फरमान के ज़रिए बागी रियासतों के ग़ुलामों को आज़ाद करके फ़ौज में शामिल कर लिया। अमरीकी अशराफिया लिंकन की इस्लाहात से बराह रास्त मुतासर हो रही थी। चुनाचे ये लोग इब्राहिम लिंकन के ख़िलाफ़ हो गए। ये इब्राहिम लिंकन की शोहरत को भी नुकसान पहुंचाते थे और उसकी किरदार कुशी का भी कोई मौका ज़ाया नहीं करते थे। ये लोग सेनेट के इजलास में अमूमन इब्राहिम लिंकन का मजाक उड़ाते थे, लेकिन लिंकन कभी भी इस मजाक पर दुखी नहीं हुआ। वो हमेशा कहता था, मेरे जैसे शख्स का अमेरिका का सदर बन जाना इन तमाम लोगों के हज़ारों लाखों एतराज़ात का जवाब है, चुनाचे मुझे जवाब देने की क्या ज़रूरत है। इब्राहिम लिंकन बहुत मजबूत आसाब और हौसले का मालिक इंसान था। वो अपने पहले सदारती खिताब के लिए सेनेट में दाखिल हुआ। ये सदर के लिए मखसूस नशिस्त की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक सेनेटर अपनी नशिस्त से उठा और इब्राहिम लिंकन से मुखातिब होकर बोला, सदर बनने के बाद ये मत भूलना कि तुम्हारा वालिद मेरे ख़ानदान के जूते सीता था। ये फिक्रा सुनकर पूरे सेनेट ने कहका लगाया। लिंकन मुस्कुराया और सीधा डेस्क पर चला गया और उस रईस सेनेटर से मुखातिब होकर बोला, सर मैं जानता हूं कि मेरा वालिद आपके ख़ानदान के जूते सीता था और आपके अलावा इस हॉल में मौजूद दूसरे उमरा के जूते भी सीता रहा, लेकिन आपने कभी सोचा कि अमेरिका में हज़ारों मोची थे मगर आपके बुजुर्ग हमेशा मेरे वालिद से जूते क्यों बनवाते थे? क्यों? इसलिए कि पूरे अमेरिका में कोई मोची मेरे वालिद से अच्छा जूता नहीं बना सकता था। मेरा वालिद एक अजीम फनकार था। उसके बनाए हुए जूते महज जूते नहीं होते थे, वो उन जूतों में अपनी रूह डाल देता था। मेरे वालिद के पूरे करियर में किसी ने उनके बनाए हुए जूते की शिकायत नहीं की।
आपको आज भी मेरे वालिद का बनाया हुआ जूता तंग करे तो मैं हाजिर हूं। मैं भी जूता बनाना जानता हूं। मैं आपको अपने हाथों से नया जूता बना कर दूंगा। लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से कोई मेरे वालिद के काम की शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि पूरे अमेरिका में मेरे वालिद से अच्छा मोची कोई नहीं था। वो एक अजीम फनकार था, एक जीनियस और एक अजीम कारीगर था, और मुझे उस अजीम मोची का बेटा होने पर फख्र है। अब्राहम लिंकन ने तकरीर ख़त्म की और सदारत की कुर्सी पर बैठ गया। पूरे हॉल को सांप सूंघ गया। लिंकन पर फिक्रा कसने वाले सेनेटर्स ने शर्मिंदगी के आलम में सर झुका लिए, और उसके बाद किसी अमरीकी सियासतदान ने लिंकन को मोची का बेटा नहीं कहा। अब्राहम लिंकन को अमरीका के गरीब तरीन सुदूर में से एक माना जाता है। उसे अमरीका की तारीख का अजीम तरीन सदर भी कहा जाता है, जिसने गुर्बत और तंगदस्ती देखी और हिम्मत से हालात का मुकाबला करते हुए दुनिया में नामो मुकाम पैदा किया। वो अपने दौरे इक़्तिदार में अमरीका के अवाम के लिए और बहुत सी इस्लाहात भी करना चाहता था, मगर उसे वक्त ने मोहलत न दी, और 1865 में जॉन वाइक्स बूथ नामी एक शख्स ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया, जब वो फोर्ड थिएटर में ड्रामा देख रहा था। उसके कातिल को पागल करार दे दिया गया। लिंकन आज भी अमरीकियों के लिए एक मोतबर सदर है, और उसकी मुल्क कौम के लिए खिदमात पर अमरीका के $5 के करेंसी नोट पर अब्राहम लिंकन की तस्वीर छपी है। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।